Hello everyone, today we are going to start our next type of data structure, that is stack. So coming to the definition of a stack, so like array, stack is also a linear data structure. तो जो भी elements होंगे वो एक order में stored होंगे. So अब जो stack होता है ना उसमें सिर्फ sequential access ही possible है. मतलब कि हम array में क्या था कि हम जैसे कि रैंडमली हम ले सकते थे सेकेंड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और जैसे लिंक लिस्ट में था तो उसमें हमें किसी एलिमेंट को लेने के लिए सीक्वेंस में जाना होता था. तो स्टैक में भी अगर हमें एक्सेस करना है तो हम एरे की तरह डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमें एक सीक्वेंशियल एक्सेस करना है. तो अब क्या है कि ये कंटेनर टाइप होता है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन के ऐसे रूल्स होते हैं. मतलब और वो रूल क्या है कि इसका प्रिंसिपल होता है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. यानी कि हम स्टैक में जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में डालते हैं वही एलिमेंट हम सबसे पहले निकाल सकते हैं. ये उसका इंसर्शन डिलीशन का रूल है. तो जो भी इंसर्ट या डिलीट होता है वो सिर्फ एक ही साइड से होता है और उस साइड को हम लोग टॉप बोलते हैं. और जो स्टैक में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, या तो सारे इंटीजर या फिर सारे कैरेक्टर्स ऐसे. तो जो मोस्टली लीफो प्रिंसिपल पे जो दो ऑपरेशंस मेन परफॉर्म होते हैं वो होते हैं पुश और पॉप. पुश मतलब स्टैक में एलिमेंट डालना और पॉप मतलब स्टैक से एलिमेंट निकालना. सो ये एक बेसिकली एरे का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे ये स्टैक है, इसमें बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स हैं. तो पुश मतलब हमने ऊपर से डाला यानी कि लास्ट इन, और फिर जब हमने पॉप करा वो फर्स्ट आउट. तो जो हमने लास्ट डाला वही सबसे पहले निकला. सो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी. Now coming to the operations, that what are the operations that we could perform on stack. So first is push operation, यानी जब भी हमें array के अंदर कोई element insert करना है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो top पे insert होगा और उसको हम बोलेंगे push operation. Then second is the pop operation, that is whenever we have to delete the element from the top of a stack, then we have to perform the pop operation. Now third operation is the peek or top operation. जब हमें टॉप एलिमेंट की वैल्यू चाहिए होती है कि स्टैक में अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम पीक और टॉप फंक्शन को कॉल करते हैं. तो ये हमें क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट की वैल्यू बताता है. एंड फोर्थ ऑपरेशन इज एम्प्टी. तो ये क्या करता है, ये बोलियन फंक्शन है जो हमें अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करता है और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है. सिमिलरली लास्ट फंक्शन इज द इज फुल ऑपरेशन, दैट इज अगर स्टैक फुल होता है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, और अगर एरे फुल नहीं होता यानी हम एरे का एक साइज जो है पहले से ही बता देते हैं और अगर वो पूरा साइज भरा होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है और नहीं भरा होता तो फॉल्स रिटर्न करता है. अब हम कोड में देखेंगे कि स्टैक को कैसे करते हैं. तो सबसे पहले स्टैक का रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज एक बनाते हैं. साइज क्या होगा कि अभी करेंटली मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे मैक्स जो है 10 है यानी कि उसका साइज है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इतने एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं. और फिर एक हम बनाते हैं टॉप. ये क्या करता है, ये टॉप की पोजीशन बताता है कि टॉप एलिमेंट अभी सेकंड पर है, थर्ड पर है, कहाँ पर है. तो ये स्टैक का स्ट्रक्चर था. स्टैक के स्ट्रक्चर में मोस्टली दो चीज़ें हैं. एक हमने आइटम्स का एरे बनाया है जो कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, मैक्स, यानी जो हमने साइज डिफाइन करा है. और फिर एक टॉप एलिमेंट है जो ये शो करेगा कि अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है. सो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. नाउ अब हम इसमें ऑपरेशंस देखेंगे. तो पहले हम ये देख रहे हैं क्रिएट एम्प्टी स्टैक, यानी एम्प्टी स्टैक कैसे बनेगा. एम्प्टी स्टैक तब होगा जब टॉप पे कुछ है ही नहीं, तो यानी टॉप का इंडेक्स हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे. तो ये क्या होगा, एम्प्टी स्टैक बन चुका है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि स्टैक जो है फुल और एम्प्टी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. तो इस फुल कब होगा, जब टॉप की जो वैल्यू होगी यानी टॉप जो इंडेक्स होगा वो हमारे साइज -1 के इक्वल हो, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट भर चुका है. तो हम क्या कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो 0 रिटर्न कर रहे हैं यानी फॉल्स. तो ये इसकी सिंपल कंडीशन है, यानी कि जो आपका टॉप है वो साइज -1 के इक्वल है या नहीं. नाउ सेकेंड हमारा आता है कि एम्प्टी फंक्शन. तो ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि जो टॉप की वैल्यू है वो -1 है या नहीं. तो अगर -1 होगी यानी कि कोई एलिमेंट उसमें है ही नहीं तो हम 1 रिटर्न कर रहे हैं, वरना हम 0 रिटर्न कर रहे हैं.
नाउ कमिंग टू द पुश ऑपरेशन, यानी कि किसी स्टैक में हम एलिमेंट कैसे डालेंगे। तो इसमें हमें दिया एक स्टैक दिया और हमें न्यू आइटम दिया जो हमें इंसर्ट करना है। तो पहले हम इस फुल को चेक करेंगे, यानी हम चेक करेंगे स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं है। अगर स्टैक ऑलरेडी फुल होगा तो हम ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इसलिए हम प्रिंट करवा देंगे स्टैक फुल। वरना हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे और अभी क्या करेंगे, जो हमारा आइटम्स का जो एरे है उसमें उस टॉप वाली पोजीशन पे उस आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं और साइज में हम साइज को प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये इसकी पुश की होल एल्गोरिथम थी। मेनली ये है कि टॉप को प्लस प्लस करना है और उस पोजीशन पे वो इंसर्ट करना है न्यू आइटम। नाउ कमिंग टू द पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में हम फर्स्ट कंडीशन तो ये चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम पॉप क्या करेंगे, तो हमने क्या करा है, पहले हमने इज एम्प्टी फंक्शन लगाया है। अगर वो ट्रू है तो हम स्टैक एम्प्टी रिटर्न कर रहे हैं, वरना क्या कर रहे हैं हम कि जो भी आइटम है उसका टॉप वैल्यू, एक तो हम टॉप को माइनस माइनस कर रहे हैं। ये क्या होगा कि एक टॉप वैल्यू कम हो जाएगी तो इसकी वजह से वो माइनस हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं कि स्टैक में वो जो आइटम्स वाला एरे था उसमें वो जो इंडेक्स था हमने जस्ट उसको कम कर दिया है, उसी से वो हो जाएगा पॉप। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितना भी काम हो रहा है वो टॉप के उससे हो रहा है। तो अगर हमने टॉप को ही माइनस माइनस कर दिया तो वो एलिमेंट ऑलरेडी पॉप हो जाएगा। सो दैट इज द होल एल्गोरिथम बिहाइंड द पॉप फंक्शन। नाउ अब हम ये जो स्टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम तो एरे भी यूज़ कर सकते थे, लिंक्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते थे। तो ये हम किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे स्टैक यूज़ होता है। एक होती है पैरेंथेसिस मैचिंग, यानी कि हमें एक बहुत बड़ा सा जैसी स्ट्रिंग गिवन है और उसमें बहुत सारे पैरेंथेसिस हैं अलग अलग टाइप के। तो हमें बताना है कि वो जो पैरेंथेसिस है वो मैच हो रहे हैं, यानी कि वो एक वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं उसमें। और फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक का एक और ये बहुत मेन है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, एक्सप्रेशंस इस मतलब एक होता है इनफिक्स ऑपरेशन और एक होता है पोस्ट फिक्स, जिसमें जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं तो वो बीच में होते हैं और उस एक में लास्ट में होते हैं। तो हम उन ऑपरेशंस उस एक्सप्रेशन को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। तो ये दोनों मेजर क्वेश्चंस हैं जो स्टैक के बेस पे आते हैं, ये इंटरव्यूज में भी आते हैं। सो ये दो ऑपरेशंस आपको देखने हैं। So that was whole about stack data structure. In the next video, we are going to continue with our queue data structure. So here you can have a review of whole stack. It is based on the LIFO principle. Then this is the representation. Then these are the functions. This is the representation. Then this is the full and empty functions. This is the push operation. And then at last we studied about the pop function. And these are the applications of stack. So this was all about stack. Thank you.